स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 का सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण में चैप्टर 4 शब्द विचार को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चैप्टर 4 का क्या नाम है बेटा? शब्द विचार। यानी आपके सब्जेक्ट हिंदी के व्याकरण का ये क्लास चैप्टर 4 का शब्द विचार को आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए, अब शब्द विचार क्या होता है बेटा? ख, ई, ल, आ, ई, अंग, ई से मिलके क्या बनता है? खिलाड़ी। इसी प्रकार पदक किस किस वर्ण से मिलकर बना है? प, अ, द, अ, क, अ से। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ऊपर लिखित दोनों शब्दों में अनेक वर्ण है। देखिए अनेक वर्ण है ना, अनेक वर्णों या अक्षरों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। यानी एक खिलाड़ी एक शब्द है, पदक एक शब्द है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। मतलब सार्थक जिसका कोई अर्थ निकले और निरर्थक जिसका कोई अर्थ न हो। जिन वर्णों के समूह से बने शब्दों का कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। देखिए मैंने बताया था, जैसे पानी, रोटी, घोड़ा, घर आदि। अब निरर्थक देखिए, जिन वर्णों के समूह से बने शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, बानी, बोटी, वोड़ा, वर। इसका कोई मतलब होता है बेटा? कुछ नहीं, लेकिन बना है ना वर्ड। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से देखिए, अतः स्पष्ट है कि कुछ सार्थक निरर्थक शब्द एक साथ ही बोले जाते हैं। जैसे पानी, वानी, रोटी, वोटी, घोड़ा, वोड़ा, घर, वर। हम लोग झटके में बोलते हैं ना, तो सार्थक निरर्थक कभी कभी एक साथ बोल लेते हैं। तो वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र व सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, तो शब्द क्या होता है? वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र और सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। उसी पर हम लोग विचार करेंगे। शब्द की विशेषताएं देखिए, क्या क्या विशेषताएं होती है? पहला, सभी शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। सेकंड क्या होता है? कुछ न कुछ अर्थ होता है सबका, और शब्दों से वाक्यों की रचना होती है। ठीक है, तो ये देखिए, शब्द और पद में अंतर। अब आइए, शब्द और पद में अंतर क्या है? शहर, बालक, वृक्ष, घर, चंद्रमा आदि सभी सार्थक शब्द हैं। जब इन्हीं शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो ये पद कहलाते हैं। यानी वाक्यों में अगर प्रयोग करें हम तो पद कहलाएं। और इन्हीं वाक्यों में प्रयोग करते समय हमें व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, शब्दों के वाक्य में आते ही लिंग, वचन, कारक आदि के कारण इनका रूप बदल जाता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, एक वचन है, और यहाँ दो घोड़े हैं तो क्या होगा? घोड़े दौड़ते हैं, बहुवचन। ठीक है, तो एक से अधिक, तो इसमें बहुवचन लगा दिया। ओके, तो आइए नेक्स्ट, शब्दों का वर्गीकरण यहाँ पे देखते हैं। शब्दों के वर्गीकरण में शब्दों के कई वर्ग होते हैं। इनका वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है: स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट देखते हैं, पेज को क्लियर करते हैं। देखिए, अब यहाँ से ज़्यादा क्लियर आपको होगा कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे है? क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो स्रोत के आधार पर यानी उत्पत्ति के आधार पर हिंदी का शब्द भंडार कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहला तत्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। तत्सम यानी संस्कृत जैसे ये वर्ड होते हैं। तत्भव यानी इसके टूटे फूटे रूप जो आज हम बोलते भी हैं कुछ। देशज यानी ग्रामीण गांव की भाषा, और विदेशी यानी फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ भी वही चीज़ दिया है। ठीक है बेटा, तो इसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आइए तत्सम। तत्सम में क्या है? तत्सम शब्द तत्सम से बना है। तत् संस्कृत का अर्थ है उसके, और सम का अर्थ है समान। यानी तत्सम, तत् और समान। संस्कृत का अर्थ है तत्, तो उसके समान, तो समान। हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत ही है। ठीक है, भारत की अन्य भाषाओं की तरह हिंदी शब्दावली में भी बहुत से संस्कृत शब्द आते हैं, जैसे कृषक, अग्नि, दृश्य, पुस्तक, प्रकाश। ये सब क्या है? ये सब तत्सम शब्द हैं। देखिए बेटा, सब अंग्रेजी ये संस्कृत जैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये तत्सम शब्द हैं। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप में हिंदी के प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम। तत्भव आइए, तत्भव शब्द तत् धन भव से मिलकर अर्थ है, जिसका अर्थ है उससे पैदा होना। यानी संस्कृत के जो शब्द कुछ बदल कर या बिगड़ कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या है? तत्सम, तत्भव। जैसे धात, दही, मोर, आग। अब देखिए, अब आग क्या होता है? अग्नि। अग्नि तत्सम है और आग क्या है? तत्भव है। तो हम लोगों को अग्नि बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग आज के समय क्या बोलते हैं? आग, यानी तत्भव शब्द बोलते हैं। अंगूठा, सूरज, जबकि सूर्य होता है ना। दांत, दूध, दुग्ध होता है, तो दूध यहाँ तत्भव है। ठीक इसी प्रकार से
आग देखिए अग्नि का, मोर मयूर का, दांत दंत का, सूर्य का और घी का घृत का बदला हुआ रूप है। ठीक है, सबका बदला हुआ रूप है। अब आइए तत्भव। संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब देशज में आइए ग रीजनल वर्ड। हिंदी शब्दावली में लोक भाषाओं में से आए कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके स्रोत का पता नहीं चलता, उन्हें देशज, देश धन ज देश में उत्पन्न शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, खिड़की, ये पता नहीं कहाँ से आया लेकिन हम लोग बोलते हैं ना, तो ये देसी वर्ड है। लोटा, खिड़की, तेंदुआ, खिचड़ी, ठेठ, पुनगी, डिबिया। ठीक है, इसी प्रकार से भिंडी, लड़का, बाल आदि। ठीक है बेटा, तो ये सब देशज शब्द वे हैं जो बाहर से नहीं आए बल्कि स्वतः लोक भाषा के अंदर से ही पैदा हुए देशज हैं। अब विदेशी शब्द देखिए, हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की आदि भाषाओं से भी अनेक शब्द आ गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। अब कुछ शब्द भी देख लीजिए हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ विदेशी शब्द। अरबी फारसी में जैसे हम बोलते हैं सलाह, हिसाब, हुक्म, मरीज, जुर्माना, दफ्तर, तूफान, रिश्वत, अखबार, ये सब वर्ड, शहद, शादी, शिकार, चेहरा, ज़मीन, ये सब क्या है वर्ड? अरबी फारसी। अंग्रेजी में देखिए कमीशन, स्टेशन, टेलीफोन, ट्रेन, ड्राइवर, रेल, पिक्चर, पुलिस, ये सब क्या है? बस, कंप्यूटर, टेलीविज़न, अंग्रेजी शब्द हैं। स्कूल। पुर्तगाली में देखिए तौलिया, बाल्टी, साबुन, पादरी, आलपिन, अलमारी, नस्तर, कमरा, गोदाम, ये सब। फ्रांसीसी में देखिए कार्टून, कर्फ्यू, पुलिस, बिगुल, काजू, कारतूस, ये सब क्या है? पुर्तगाली वर्ड है। क्या आप जानते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि सभी शब्द होते हैं तथा व्याकरण में भाषा पर विचार करने हेतु विशेष प्रकार के शब्दों को विशेष नाम दिए गए। ओके, तो बेटा ये हो गया। उसके बाद आइए अब इसमें जलज। जलज का क्या अर्थ है देखिए अब इसमें, तो वर्ड हैं जैसे कि तत्सम शब्द और उनके तत्भव रूपों की अंक तालिका देखिए। तत्सम और यहाँ तत्भव है, यहाँ तत्सम तत्भव, तो कैसे? मात्र तत्सम शब्द है, इसका क्या होता है? तत्भव। माता, अंगुष्ठ का अंगूठा, आम्र का आम, उष्ठ का ऊट। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से कर्ण का कान, सब आपको रटना है बेटा, ध्यान दे दीजिए। ग्राम का गांव, ग्राम तत्सम है, गांव क्या है? तत्भव। घट तत्सम घड़ा तत्भव, घृत तत्सम घी तत्भव। ठीक इसी प्रकार पक्षी पंछी, पुत्र पूत, मयूर मोर, बानर बंदर, सबको आपको पढ़ना है। दुग्ध का दूध। ठीक है, ठीक। अक्ष का आँख, अग्नि का आग, उल्लूक, उलूक तत्सम है, उल्लू तत्भव। यानी जो आपको संस्कृत जैसे लगे वो क्या है। और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं एक सेक्शन में अपवाद में कि लगते तो हैं तत्सम जैसे लेकिन होते हैं तत्भव, या होते हैं लगते हैं तत्भव जैसे लगते होते हैं तत्सम। ठीक है, तो दंत का दांत। ठीक है, इस प्रकार दीपक, दिया, नग्न, नंगा, निद्रा, नींद, पत्र, पत्ता। ठीक है, तो ऐसे आप लोग देख लीजिएगा। सत्य, सच, तो ये है, ये सारा देख लीजिए आप लोग अच्छे से। इसको रट लेना बेटा, ज़रूरत पड़े तो लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब शब्दों का वर्गीकरण देखिए रचना के आधार पे। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? मतलब रचना बनावट के आधार पर शब्दों के को कितने प्रकार से बांटा गया? 3 प्रकार से। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो ये दोनों जुड़ के क्या बनते हैं? योग रूढ़। तो रूढ़ में देखिए जो शब्द अर्थ में प्रयोग होते चले आ रहे हैं तथा जिनके खंड करने पर कुछ अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी काम तो हो चलन में तो है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे क्या कहते हैं? मूल शब्द। जैसे गाड़ी, सोना, पुस्तक, छोटा, बल, लड़का, बेटा, पुष्पाद। ठीक है, ये रूढ़ शब्द हैं। यौगिक में जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं होते हैं उन्हें यौगिक। यौगिक यानी जुड़ा हुआ। ठीक है, तो यौगिक शब्द जैसे सुंदर, धन, वन को क्या कहते हैं? सुंदर वन। सेनापति, सेनापति, यानी दो शब्द से मिल के ये एक शब्द नया बना, पति। ठीक है, तो सेना धन पति मिल के क्या बना? सेनापति। ठीक है, सुंदर धन वन मिल के क्या बना? सुंदर वन। पुस्तकालय का क्या हुआ? पुस्तक धन आलय। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से है। तो आप इसको भी देख लीजिएगा। योग रूढ़ में देखिए जो शब्द योग रूढ़, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष या परंपरागत अर्थ देते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। लंबोदर, पीताम्बर, जलज ये क्या है? योग रूढ़ है। पीताम्बर का अर्थ होता है पीला वस्त्र धारण करने वाला, किंतु हर पीले वस्त्रधारी को पीताम्बर नहीं कहते। मतलब पीला वस्त्र धारण करने वाले को पीताम्बर का अर्थ होता है पीला वस्त्र धारण करना, किंतु हर पीले वस्त्रधारी को हम पीताम्बर नहीं कह सकते। ठीक है, यह शब्द श्री कृष्ण के अर्थ में भी रूढ़ हो जाता है। जैसे कि श्री कृष्ण को भी पीताम्बर कहते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा पीला वस्त्र धारण करें।
ठीक है। ठीक है, अतः यह योग रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार लंबोदर का अर्थ है लंबे, लंबे मोटे, और उदर यानी पेट। तो लेकिन हर मोटे व्यक्ति को लंबोदर नहीं कहा जाता, कृष्ण गणेश जी को ही क्यों नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे जलज शब्द का अर्थ है जल में पैदा होने वाला, लेकिन जल में पैदा होने वाला हर पौधा या जीव जलज नहीं होता। जलज शब्द कमल के अर्थ में रूढ़ होता है। ठीक है, अब अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देखिए। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। पर्यायवाची, विलोम, श्रुतिसम, भिन्नार्थक, द्विरक्त, युग्म, ध्वन्यात्मक, अनेकार्थी वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या है? पर्यायवाची के आधार पर। तो इन शब्दों के बारे में हम विस्तृत चर्चा अगले लेसन में करेंगे। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देखिए। प्रयोग के दृष्टि से शब्दों 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द के निम्नलिखित 4 उपभेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी होते हैं। अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय और विस्मय बोधक। ठीक है, तो ये होते हैं। अब आइए नेक्स्ट। ठीक है बेटा, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।